भारत ऐसा लगता है आजकल रिवर्स कॉलोनियलिज्म की फिलॉसफी पर चल रहा है। जयशंकर साहब और नरेंद्र मोदी की जो टीम है वो ऐसे लग रहा है कि पूरा पूरा बदला उतार रहे हैं कि जो गोरों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ किया था ना, वो उस ब्रुटैलिटी के साथ तो नहीं, लेकिन बड़े प्यार प्यार से ना यूके पे छा रहे हैं भारतीय। अभी इस वक्त जयशंकर गए हैं, यूके का विज़िट किया है उन्होंने, और जो ऋषि सुनक हैं वो ख़ुद एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और बड़ी तारीफ़ करते हैं इंडिया की। उनसे मुलाकात हुई है, समझ लें अपना ही उनका बच्चा लगा हुआ है बच्चा तो नहीं वैसे कहना चाहिए, आजकल वो बड़े लोगों को पकड़वा रहे हैं। ऋषि सुनक उनके ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रहा है ना, जो वो कह रहा है कि जी आप फ़लस्तीन के हवाले से अच्छा नहीं कर रहे, वो दोनों साइडों पे फंसे हुए हैं। तो जयशंकर खैर गए हैं, उन्होंने कहा कि डिलाइटेड टू कॉल ऑन पीएम ऋषि सुनक ऑन दिवाली डे, कन्वेड द बेस्ट विशेज़ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। मतलब दिवालियाँ भी इकट्ठे सेलिब्रेट हो रही हैं, क्या बात है भारत की। उन्होंने कहा कि हम एक्टिवली इंगेज्ड हैं हमारे रिलेशनशिप को लेकर फॉर कंटेम्प्रेरी टाइम्स, और दोनों की जो अहलिया थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी, और वहाँ पर जयशंकर ने बड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की हैं यूके के अंदर। उन्होंने लंदन का एक बहुत बड़ा स्वामी नारायण मंदिर को भी विज़िट किया है, वहाँ पर उन्होंने दुआएं की हैं और जो दिवाली की तकरीबात हैं उनको सेलिब्रेट किया है। इसके अलावा उन्होंने भारत की जो कम्युनिटी है, भारतीय कम्युनिटी जो यूके में बैठी है, उनसे भी मुलाकातें की हैं। और हमने वैसे ना इस पॉडकास्ट में एक दफ़ा डिस्कस किया था कि ये कमाल किसका है कि ये जो भारत यूके पर छा रहा है, क्या ये ज़्यादा मोदी की टीम का कमाल है और जयशंकर का कमाल है, या भारतीय बिजनेसमैन का कमाल है। एक्चुअली में ये भारतीय बिजनेसमैन का कमाल है कि इस वक्त जो बड़े बड़े भारतीय बिलियनर्स हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और गोरों को जॉब्स दे रहे हैं गोरों के कंट्री में। ये हुई ना बात। जैसे अमेरिका में वो टेक स्टार्टअप्स में और जो टेक्नोलॉजी की डोमेन है उसमें छा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यूके में इनकी एक अलग गेम है, यूके में ये पैसा फेंक रहे हैं, और इस तरह ये यूके की गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक इन्होंने, जिसे कहते हैं ना, कंट्रोल तो नहीं, खैर मैं कहूँगा काफ़ी हद तक इन्होंने अपने काबू में रखा हुआ है। और दुनिया में यही होता है कि जहाँ आप ज़्यादा पैसा फेंकते हो वहाँ पर आपकी लॉबी स्ट्रांग हो जाती है। तो जो बचपन में हम सुनते थे ना यूदी लॉबी, तो इस वक्त एक इंडियन लॉबी है जो यूके में छा रही है, और वो किस बेस पर छा रही है, वो पैसे की बेस पर छा रही है। एक आप कहते हो कि एक ज्यूइश का एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, फिर एक अरब्स का इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स आता है, ये कतरीज का, ये यूएई वालों का, अमरातीस का और सऊदीज़ का। फिर अब तीसरा बड़ा अब ग्रुप हम देख रहे हैं यूके में, शायद ये नंबर 1 ग्रुप अब बन जाए, वो है भारतीय ग्रुप। और भारतीय ग्रुप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, उनकी पूरी उनकी इस्टेब्लिशमेंट से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, टोनी ब्लेयर से इनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा अभी जो नए इनके लगे हैं ना, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी नए तैनात हुए हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या फड्डा चल रहा है यूके की कैबिनेट में कि पूरी रीशफलिंग हुई है। तो इनके जो वज़ीर दाखिला को चेंज किया गया, तो अब जो इनके नए फॉरेन सेक्रेटरी लगे हैं वो डेविड कैमरॉन लगे हैं। डेविड कैमरॉन टोरी पार्टी के एक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनकी भी मुलाकात हुई है जयशंकर से। जयशंकर रुक नहीं रहे, अनस्टॉपेबल इन द यूके। उन्होंने कहा कि हमारी डिटेल में डिस्कशन हुई है कि किस तरह हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फुल पोटेंशियल में यूज़ कर सकते हैं, और ऑल्सो एक्सचेंज व्यूज़ ऑन द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, यूक्रेन एंड द इंडो पैसिफिक, यानी वेस्ट एशिया, इजराइल वाला जो इशू है उस पर भी इनकी पूरी नज़र है। और जैसे हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंडिया इस वक्त वेस्ट की लाइन के साथ चल रहा है व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया की पॉलिसी। इजराइल फ़लस्तीन का जो मसला है, भारत के फ़लस्तीन के साथ भी ताल्लुकात हैं, लेकिन इस वक्त वो जो फुली कंडेम कर रहे हैं हमास को, और इजराइल के साथ पींगे मज़ीद बढ़ा रहे हैं। भारत की बड़ी दोस्ती है, भारत की अगर जनरल अवाम में भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो टोनी ब्लेयर से इनकी मुलाकात हुई, यूके के डिफेंस सेक्रेटरी से इनकी मुलाकात हुई, पूरी इनकी इस्टेब्लिशमेंट से। और फिर जो इनके यूके के फॉरेन सेक्रेटरी नए लगे हैं जेम्स क्लेवरली, इनसे इनकी मुलाकात हुई है। ये पूरी यूके की जो दाखिला पॉलिसी है उसको मैनेज करते हैं, और दाखिला पॉलिसी में आपको पता है कि कितने लोगों को कितने वीज़े देने चाहिए और किस तरह मतलब अकोमोडेट करना चाहिए दूसरे लोगों के बिज़नेस को। तो ये सारा ये देखते हैं, और भारत ने उनसे भी, आप देखें ये जी कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त भारत अपनी गेम खेल रहा है भाई, मानना पड़ेगा। और फिर हिंदू कम्युनिटी से इन्होंने दिवाली रिसेप्शन पे भी मुलाकात की, लंदन के अंदर इंडियन कम्युनिटी से खिताब किया। बहुत एक सोफिस्टिकेटेड एक अरेंजमेंट थी जिसमें इन्होंने खिताब किया, इंडियन लोगों से मिले हैं।
फिर इनकी मुलाकातें हुई यहाँ यूके के शैडो फॉरेन सेक्रेटरी से, और इसके अलावा यूके की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं टिम बैरो, इनसे भी मुलाकात हुई है। मतलब हर फील्ड में जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं यूके की इस्टेब्लिशमेंट में, उनसे इनकी मुलाकातें हुई हैं जयशंकर की, जिसमें आप देख लें इनके वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, नेशनल सिक्योरिटी, हर किस्म की इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट इन्होंने की है। भारत इस वक्त अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ है, और जैसे मैंने पहले कहा कि यूके में जो इनकी कंपनीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार है भारत के लेवल को एलिवेट करने में यूके के अंदर, कि वो यूके के लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, और इसी तरह उनकी एक लॉबी स्ट्रांग हो रही है जिसकी वजह से भारतीयों को वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है जो भारतीय वहाँ पर रहते हैं। ऑब्वियसली उनके फिर उनके वीज़ाज़ में भी आसानी होती है, नरमी होती है, उनके लिए जो वर्क कंडीशंस होती हैं। आप देखें ना, अगर किसी कंपनी में अगर कोई भारतीय काम कर रहा होगा तो उसके बॉस को भी पता होगा कि यार ये भारत का बंदा है, मतलब इस कंपनी में भारत के शेयर हैं, तो हमने किस तरह इनको अकोमोडेट करना है आसान तरीके से। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जहाँ पे भारत का पैसा है, गोरा चला रहा है वो कंपनी, एक उसी कंपनी में पाकिस्तान है और पाकिस्तानी भी है और भारतीय भी है, तो किसको ज़्यादा लेवरेज मिलेगा? ऑब्वियसली भारतीय को, क्योंकि पैसा बोलता है। पाकिस्तानियों की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं यूके में, लेकिन वो रियल इस्टेट में होंगी या इधर उधर होंगी। भारत इस वक्त टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो भारत के जो बिजनेसमैन है वो बड़े डाइवर्स अंदाज में पैसा लगा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि कहने को भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आबादी से ज़्यादा आप देखें भारतीय सीरियस भी हैं अपने साथ, उनके वहाँ पर टैलेंट भी ज़्यादा है। और इसकी पाकिस्तान में जो यहाँ एक कमी नज़र आती है, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न हमारी पैथेटिक पॉलिसीज़ हैं मुल्क के अंदर, कि हम उस तरह लाइक लोग पैदा ही नहीं कर रहे। अब आप देखें, जब हम इज़राइल की बात करते हैं कि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं, तो वो भी तो थोड़े से हैं ना, तो हम तो फिर भी मतलब 25 करोड़ के करीब लोग हैं, हम फिर भी नहीं उसमें से मतलब कोई 100 लोग भी नहीं उस तरह पैदा कर पा रहे जो यूके और यूएस में छा जाएं, जिस तरह भारतीय प्रोड्यूस कर रहे हैं जो यूके और यूएस में छा रहे हैं। तो हम तो मतलब कंपैरिजन वाइज कुछ भी नहीं है। हमारी तो वहाँ पर हमारी इज़्ज़त कम हो रही है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि जब हम अपने मुल्क में इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं पैदा करेंगे तो वो टैलेंट उस तरह नहीं पैदा होगा, वो डेस्परेशन में बाहर जाएगा। और जब डेस्परेशन में कोई बंदा बाहर गया हो तो वो वहाँ बाहर जाकर क्या वंडर्स क्रिएट कर सकता है। एक तरफ भारत की हुकूमत है जो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना रही है अपने लोगों के लिए, तो वो जाते भी फिर बड़ी पोस्टों के लिए हैं, बाहर बड़ी पोजीशंस पर कब्जा करने के लिए जाते हैं। अनलाइक पाकिस्तानीज जो कहते हैं कि बस हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। ये एक बदकिस्मती है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की, जिस पर अल्लाह करे हम जल्दी काबू पा लें। हमारे में ना टैलेंट की कमी है, ना ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। कमी है तो एक कमिटमेंट की कमी है, कमी है तो पॉलिसीज़ की कमी है, कमी है तो थोड़ी ऑनेस्टी की कमी है। ऑनेस्टली हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में इंडिया जिस तरह छा रहा है यूके के अंदर, क्या ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है एक बहुत बड़ी और बहुत तगड़ी यूके में, क्या उसके लिए ये कोई एक थ्रेटनिंग साइन है, या आपके ख्याल में ये एक नॉर्मल इवेंट है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।